జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. समाचार क्षेत्र के, मीडिया क्षेत्र के सभी हमारे भाई बहनें हमेशा के जैसे संघ के कार्यक्रम और बैठकों में अपने सहयोग देकर हमारे बैठकों में हुए विचार मंथन निर्णयों को आप जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय काम करते हैं. आप सबके सहयोग के प्रति मैं और पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृतज्ञ हैं, आभारी हैं. हरियाणा में इस परिसर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की यह महत्वपूर्ण बैठक वर्ष में एक बार जो होती है, गत वर्ष कर्णावती में अहमदाबाद में हुई थी. कोविड के चलते हम कुछ कार्यकर्ताओं की संख्या वहाँ घटाए थे. इस बार पूर्ण रूप से सभी को आने के लिए हमने निमंत्रण दिया था, सूचना दी थी. 1476 कुल एक्सपेक्टेड नंबर थी. 1389 अटेंडेड. 2 लोग विशेष रूप से इसके अतिरिक्त निमंत्रण पर आए थे. हमने अपने स्वयंसेवक हैं, पूर्व में प्रचारक रहे, एक विदेश में रहते हैं, उनको भारत में आए थे. बहुत वर्षों के बाद उनको प्रतिनिधि सभा में आने के लिए था, इसलिए वो अपेक्षित सूची में नहीं थे, लेकिन वो आए थे तो हमने उनको रहने के लिए कहा था. 1389 हमारे प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता 94% उपस्थिति हमारी रही. और प्रतिनिधि सभा में जैसे पहले दिन आपको मनमोहन जी ने, उससे पहले सुनील अंबेडकर जी ने कई विषय बताया था, उस प्रकार सामान्यतः प्रतिनिधि सभा बैठक में हम देश भर के संगठनात्मक प्रवृत्ति लेते हैं. संगठनात्मक दृष्टि से जो शाखाओं की संख्या है उसको बताए हैं, मैं रिपीट करना नहीं चाहता. वैसे पहले दिन ही उसका पूरा ब्यौरा आप लोगों के सामने आया है. कोविड के 2 साल के कारण जो हमारे लिए एक पूरे देश समाज के लिए चुनौती का समय था, स्वाभाविक रूप से खुले मैदान में संघ की शाखा होना, प्रवास होना, प्रशिक्षण होना, ट्रेनिंग कैंप्स चलाना, दे वर हैम्पर्ड इन ए वे. सो वी हैव रीगेन्ड इन लास्ट 1 year and we have crossed the 2020 reports by numbers. तो इसलिए अभी स्थानों की संख्या में 9.5% वृद्धि हुई है. हम 38,913 स्थानों पर 2020 में थे, तो 3,700 प्लेसेस हैव बीन एडेड न्यूली. मैं इसलिए कह रहा हूँ 21-22 में 20 के हिसाब से स्वाभाविक रूप से कोविड के कारण हम पहले वर्ष तो इसके आंकड़े ले ही नहीं सके, क्योंकि शाखा खुले मैदान में लॉकडाउन पीरियड में संभव भी नहीं था और सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस के कारण शाखा चलाना ठीक भी नहीं था. इसलिए हमने उस समय के संख्यात्मक जानकारी ठीक से नहीं ली. एंड वी न्यू शाखास कैनॉट बी हेल्ड. बैठक्स एंड ट्रेनिंग कैंप्स वर सस्पेंडेड फॉर सर्टेन टाइम. तो इसलिए अभी पिछले वर्ष जब हमने देखे उस हिसाब से अब 2020 के को हम पार करके आगे बढ़े हैं. इसलिए हमारे जो लक्ष्य था मंडलों तक शाखा के विस्तार 2023 में इस वर्ष जो कहाँ तक पहुंचना चाहिए हमने ऐसे सोचा था, वो पूरा इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच के 2 वर्ष में एक बाधा आने के कारण हम उसको अभी पूरा करने के विचार कर रहे हैं. उसके प्रयत्न भी प्रारंभ हो गए हैं. कई प्रांतों में हम पूर्ण मंडल और पूर्ण जिला, पूर्ण खंड कहते हैं. खंड इज ब्लॉक.
एक खंड में, एक ब्लॉक में, विकास खंड में जितने मंडल हैं, वो सभी मंडल में यदि शाखा है तो हम उसको पूर्ण खंड कह रहे हैं। पूर्ण मंडल मीन्स ऑल हैमलेट्स, विलेजेस अथवा ग्राम पंचायत। अलग अलग राज्यों में थोड़ा रेवेन्यू सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए हमने मंडल के नीचे की एक यूनिट, इकाई, वो ग्राम, वो तय करता है प्रांत, ग्राम कौन सा है। क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में या मणिपुर में या और कहीं, इट कैनॉट बी द सेम एज इट इज़ इन द मैदानी फील्ड्स। तो इसलिए थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि नीचे जाते समय थोड़ा भिन्न हो जाता है। जिला केंद्र तक तो लगभग समान रहता है। तो इसलिए हमारी शाखा की संख्या अभी 68,651 है। दिस इज ऑल्सो 9.8% इंक्रीज ओवर द 2 years। तो ये अपने वर्तमान में कुल मिलाकर संपर्क युक्त स्थान 71,355, यानी संघ के साप्ताहिक अथवा मासिक कुछ न कुछ गैदरिंग, असेंबली, एकत्रीकरण होते हैं, जिसको हम साप्ताहिक मिलन, मासिक मंडली कहते हैं। ऐसे जगह 71,955 मोर देन द अर्लियर शाखा प्लेसेस इन एडिशन टू दैट। ये हमारे कुल मिलाकर संपर्क स्थान है। और नई पीढ़ी के जो स्वयंसेवक आते हैं, लेट अस से द स्कूल स्टूडेंट्स, 10th 11th 12th कॉलेज स्टूडेंट्स या उस एज ग्रुप के, उनके लिए हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाते हैं। उसमें 1,21,137 न्यू यूथ हैव कम। इट्स ए 1 week कैंप, 7 दिन के संघ के शिक्षण वर्ग चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे कुल मिलाकर 99% जिला कवर किए हैं। 88.3% ऑफ द खंड वी हैव ब्लॉक संघ शाखा वर्ग। उसके नीचे के जो यूनिट है मंडल, वो हम अभी तक 60% क्रॉस करना चाहिए था। खंड तक तो हमने पूरा कर लिया है। 2023 हमारे टारगेट जो था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वो मंडल के स्थान को हम अभी पूरा करना बाकी है। वेरएस शाखा और स्थान 2020 से आगे बढ़ गए। दैट मीन्स द ट्रेंड शोज हमारे कार्यकर्ता रिगेन किए हैं, समाज के सहभागिता बढ़ी है, हम शाखा कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण है। ये सब हमारे अनुभव में आया है। यही कारण है कि शाखा क्षेत्र में केवल 1 घंटे की शाखा चलाना इतना ही नहीं हो, पर इट्स इम्पोर्टेंट। संघ के काम में 2 प्रकार है। एक व्यक्ति निर्माण की, प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयंसेवक बनता है वो प्रतिदिन कुछ समय देश समाज के लिए देना चाहिए। समाज को संगठित करने के लिए उसको सुबह शाम रात किसी समय 1 घंटे 2 घंटे वो संगठन की योजना से वो काम करता है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी मेकिंग, व्यक्ति निर्माण का कार्य। 1 घंटे शाखा में जाता है तो कार्यक्रम चलता है। उसको 2 4 5 घरों में, कॉलोनी में, बस्ती में, ग्राम में, मोहल्ले में जाकर मिलना वगैरह करता है, यानी समाज के साथ एक, तो इसको हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। लेकिन इसमें शाखा समाज कार्य करने के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे जो स्वयंसेवक करते हैं वो लोग, उनमें से विद्यार्थी को सामान्यतः अपने एजुकेशन पर उनका अधिक फोकस होना चाहिए। उनको समाज देश के बारे में एक्सपोजर तो देते हैं, लेकिन सामाजिक काम में प्रत्यक्ष लगना, वो कमाई करने वाले इन एनी फील्ड, दोज हु आर गृहस्थस, प्रोफेशनल्स, जो कुछ ना कुछ अपने नौकरी व्यवसाय धंधा कर रहे हैं, ऑल एज ग्रुप, ऐसे लोगों के सामाजिक काम में उनको लगना है। ये हमारा उद्देश्य रहता है। इस बार हमने एक विशेष ऐसे करने वाले लोगों का यहाँ रिपोर्टिंग लिया। पूरा देश इतना बड़ा है, इसलिए ऐसे करने वाले शाखाओं की संख्या हजारों में है। हमने जो रिपोर्टिंग लिया एक क्षेत्र से एक, उसमें बहुत सारे
हमारे शाखाओं में उस शाखा क्षेत्र में आने वाले, फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, एक शाखा चल रही है, 2 शाखा चल रही है, सामान्यतः एक 5,000 से 10,000 आबादी होगी, या एक मोहल्ले हैं 8-10 हज़ार की आबादी है, वहाँ एक शाखा चलती है। शाखा के स्वयंसेवक 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे। प्रतिदिन आने वालों की संख्या थोड़ी कम होगी, बट सूची में रहते हैं, वंस इन ए वीक आते हैं, ट्वाइस इन ए वीक आते हैं, रेडी डेली आते हैं, लेकिन उनका ग्रुप है। उनके सामने हम कहते हैं आपके क्षेत्र में जो गांव है, बस्ती है, मोहल्ले हैं, वहाँ आप क्या सामाजिक काम करते हैं शाखा से? मंदिर की स्वच्छता और कोई सफाई, वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा, ट्यूशन चलाना, जो वहाँ वर्किंग क्लास स्लम वगैरह हैं जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए कोई, उनके बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रयत्न, वहाँ दिव्यांग हैं उनके लिए क्या सेवा हो सकती है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसे कई प्रकार के चीज़ों के लिए कोई विशेष इसके लिए हजारों लाखों रुपए के संग्रह करते हुए नहीं करना है। एक शाखा अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छे काम करना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं, इसमें केरल के एक रिपोर्ट कल आया हमारे पास, शबरीगिरी से, जो ये है शबरीमलाई अयप्पा, वो जिला है, वहाँ जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने स्वयंसेवकों की संख्या 300 है। उस शाखा में लगभग 10,000 लोग हैं उस एरिया में। वहाँ स्वास्थ्य के, शिक्षा के बहुत सारी सेवा की, कई विद्यार्थियों को रोजगार सर्वे किया उन्होंने, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग विदेश में रहते हैं, कितने लोगों रिटायर्ड लोग हैं। ऐसे हमने एक शाखा के लोगों को सर्वे करने के लिए कहा है। लगभग 10,000 स्थानों पर अभी सर्वे किए हैं। वो सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एक हर प्रांत में सर्वे के आधार को देखने के लिए अभी इसमें विचार किया है। वो देखेंगे जाकर, सैंपल्स क्या क्या है देख रहे हैं। उसमें 10-12 लोगों ने यहाँ जो प्रेजेंट किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसमें उन्होंने ये हमको देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ता इस विषय को आगे बढ़ाए, हमें बहुत गर्व है इस विषय में, क्योंकि अपने कार्यकर्ता ने वहाँ के समाज के लिए, उदाहरण के लिए मदुरई में एक पिछले 10 साल से एक एरिया में हर रविवार को उन्होंने 22-25 डॉक्टर्स को तय किया है। एवरी वीक 2-3 डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, फ्री मेडिकल इसका करते हैं, एवरी वीक करते हैं। ऐसे एक ही क्षेत्र में स्वास्थ्य के होगा, मंदिर के होंगे, सेवा के होंगे, दूध वितरण का होगा, ट्यूशन के होंगे, ऐसे कई प्रकार के। अभी हम इसके रिपोर्ट कंपेल करेंगे इस वर्ष, आने वाले 4-6 महीने में। ऐसे कुछ ठोस चेंज रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। केवल सेवा कार्य किए ऐसे नहीं है, वहाँ के जीवन में कुछ बदलाव आया। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता, समरसता को दूर करना, मंदिर में सभी का प्रवेश है, गांव में सभी के लिए स्मशान सभी जाति के लिए है। इस प्रकार के जो परिवर्तन आया है, समाज परिवर्तन, गांव में कोई शादी होती है, सभी लोग वहाँ साथ बैठकर भोजन करते हैं, ये परिवर्तन लाना है। ऐसे जहाँ जहाँ हमारे शाखा के कार्यकर्ता किए हैं, इस प्रकार के विषयों को हम कंपेल करने के लिए विचार किया है। क्रमांक दूसरा, इसमें कुल मिलाकर प्रतिनिधि सभा में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। आने वाले 25 वर्ष देश में अमृतकाल ऐसे घोषित हुआ, इसका स्वागत भी हमने किया है। देश के अंदर एक, पिछले बार मैंने, उससे पहले भी बंगलुरु में जब सरकार विभाग के नाते मेरा निर्वाचन हुआ था, उसी समय मैंने एक विषय बताया था अंतिम दिन से पत्रकार वार्ता में, देश के नैरेटिव बदलने चाहिए। भारत के प्रश्न पत्र को भारत के उत्तर होना चाहिए।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वी हैव बीन गिवन क्वेश्चन पेपर एंड वी हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन कंट्री। तो इसलिए भारत के कई जिस प्रकार की भी स्थिति है, उसके आधार पर भारत को एक दुनिया में, विश्व में एक वैभवशाली, सम्मान मिलने वाले ऐसे देश के नाते अपने को करना है, जिसको विश्व गुरु भी कहते हैं। तो इसलिए भारतीय चिंतन के, जीवन दर्शन के बहुत सारे विषय हैं, उसको विकृत करने के कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है देश विदेशों में। हिंदुत्व विचार के, भारतीय विचार के बारे में कोई विषय को उठाकर उसके बारे में अनाप शनाप करने का प्रयत्न भी हुआ है। कुछ हमारे समाज के कमियां भी हैं, स्वीकार करते हैं, जैसे अस्पृश्यता के संदर्भ में मैंने कहा, या और कुछ। तो इसलिए, लेकिन उन चीज़ों को केवल उजागर करके भारत ऐसे कहने से नहीं होता। परिवर्तन क्या लाना चाहिए ये करेंगे, और भारत के बहुत सारे जो पॉजिटिव विषय हैं उसको भी, जो विकृत इतिहास को प्रेजेंट करने का प्रयत्न पिछले 50 साल में कई लोगों ने किया है। सही इतिहास बताना पड़ेगा। देश के अमृत महोत्सव जो हुआ स्वतंत्रता के, उस समय हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को, अभियान को चलाए हैं, वो जारी है, आगे भी चलेगा। देश अपने स्व को, नेशनल सेल्फ, द आइडेंटिटी ऑफ दिस नेशन, द स्पिरिचुअल, सोशल, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ आवर नेशन, which has been a thing of pride for all the people who were participants in the national freedom struggle, right from Vivekananda Maharshi, Aurobindo, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, are all the entire galaxy of national leaders were proud of Bharat's heritage. इसलिए इस कल्चरल हेरिटेज को वर्तमान युग में कैसे प्रस्तुत करना, इसलिए युगानुकूल रचनाएं होनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा के, सामाजिक रचना में, समाज के जीवन में ऑलवेज वी से प्रिंसिपल्स आर इटर्नल, ऑर्डर इज ट्रांसिएंट। जो जीवन दर्शन के तत्व है वो शाश्वत है भारत के, लेकिन समय समय पर युगानुकूल रचना करनी पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी आती है, नई आधुनिकता आती है, दुनिया के ज्ञान बढ़ता है, तो उसके आधार पर हमें नई चीज़ों करना है। आने वाले 25 साल में भारत को न केवल आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से दुनिया के अच्छे देश बनाना है, वो तो बनाना ही है, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, संस्कृति और आध्यात्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स और कृषि के क्षेत्र में भारत के जीवन शैली एक आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से ये हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। विशेष करके आने वाले 25 साल जब हम कहते हैं, युवाओं के सामने ही ये प्रश्न है, क्योंकि नेक्स्ट 25 years will belongs to the students who are in the schools and colleges today and the group of the age of people of the same age group. तो इसलिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे इसके डिटेल्स में हमारे स्वयंसेवक का संघ के शाखा द्वारा स्वयंसेवक जिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसमें भी इस विषय को वो चैनलाइज करें, वहाँ के कार्यक्रमों में, वहाँ के गतिविधियों में इसको करें, ये हमने अपेक्षा की है। और ऐसे एक प्रस्ताव भी पारित किया, और आने वाले दिनों में संघ के शताब्दी वर्ष 2025 से प्रारंभ होगा। 2025 के विजयादशमी से वो है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के बारे में हमने कोई अभी निर्णय नहीं किया है, क्या करना अगले प्रतिनिधि सभा के बाद विचार करेंगे। लेकिन जैसे कहा, कार्य विस्तार के दृष्टि से एक्सपेंशन ऑफ द वर्क अप टू द मंडल लेवल, ईच मंडल शुड बिकम शाखा और मिलन वहाँ प्रेजेंट है, ऐसे हमको करना है।
ऐसे हमने एक टारगेट रखा है। कार्य विस्तार के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। इसलिए गुणात्मकता कार्य के, कार्यक्रम के, कार्यकर्ता के और अपने कार्य पद्धति की, तो संघ के इसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आज दुनिया एक छोटा बिजनेस भी है या एक स्कूल भी है, एक एनजीओ भी काम करता है, हर जगह पर क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, गुणात्मकता के एक आग्रह रहता है। संघ पहले से इस विषय पर आग्रह करता रहा है, वो हम और कैसे कर सकते हैं विचार करेंगे, उसके लिए योजना बनाई है, प्रयत्न करेंगे। तीसरी बात, सामाजिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों को हमने विचार किया है। विषय 25 हो सकते हैं, हम अपने एक चरण में विचार किया है। सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुल मिलाकर ऊंच नीच, अस्पृश्य अस्पृश्य, छुआछूत, इन सारी चीज़ों को दूर करने वाले हिंदू समाज के सामाजिक समरसता। दूसरा है परिवार प्रबोधन, फैमिली वैल्यूज़, वो जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियस फैमिली हो, हम तो आग्रह करते हैं, लेकिन व्यावहारिकता हर एक कुटुंब के अलग अलग होती है। तो कम से कम फैमिली वैल्यूज़ को बनाए रखना, भारतीय हिंदू चिंतन के आधार पर जीवन के वैल्यूज़ के बारे में आग्रह करना चाहिए। तो उस प्रकार के प्रैक्टिसेस उनके जीवन में हो, जो दुनिया में फैमिलीज़ के बारे में बहुत आग्रह आज है। तीसरी बात पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण। चौथी बात स्वदेशी आचरण, जीवन में स्वदेशी। पांचवी बात नागरिक कर्तव्य, सिविक सेंस, सिविक अवेयरनेस, सिविक डिसिप्लिन। ये पांचों ऐसे हैं व्यक्ति के जीवन में, कुटुंब जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में करने लायक है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, समरसता। सामाजिक जीवन में हम यहाँ सब बैठे हैं तो कोई सब साथ में रहते हैं, मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, ये प्रश्न आता है। ऐसे ही पर्यावरण के, हमारे वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, अपने घर में मुझे पर्यावरण के दृष्टि से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए हर एक को, वो दृष्टि और आचरण में आना चाहिए। ये प्रयत्न करेंगे, आदत ऐसे बननी चाहिए। कई बार सोचते तो भी आदत नहीं रहती, तो इसलिए उसका ऐसे इन पांचों विषयों में ऑल दी 4 डायमेंशंस, व्यक्ति, कुटुंब, व्यावसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसमें इसको उतारना चाहिए। ये हमारा दूसरा विषय है। तीसरा मैंने बताया नैरेटिव का, वो है जो चौथा है भारत के नैरेटिव, भारत के हिसाब से होना चाहिए डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, यह भारत में होना चाहिए। पांचवी बात, समाज में बहुत सारे ऐसे सज्जन शक्ति हैं, संस्थाएं हैं, देश के हित में अच्छे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास सभी कर रहे हैं। इसलिए हमारे एक विचार है, समाज में ऐसे जो पॉजिटिव फोर्सेस, वेल मीनिंग फोर्सेस है, उन सब के साथ नेटवर्किंग करना। हर एक अपने अपने काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे के मिलकर करेंगे। फोर्स मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, ऐसे फोर्स मल्टीप्लिकेशन करने के काम अपने को करना है। ऐसे हमने इन 5 बातों को शताब्दी वर्ष के संदर्भ में विचार किया है, उसी को यहाँ थोड़ा सा अधिक चर्चा हमने की है। आने वाले दिनों में उसको और अधिक बल देंगे। शाखा को एक परिवर्तन का केंद्र कैसे बनाना, समाज के अंदर वैचारिक बनाना, ये विचार हमने विचार किया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने आज के जो प्रयोग किया उसको बताया। तो कुल मिलाकर ये प्रतिनिधि सभा हमारे बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। सभी लोगों को यहाँ आने से एक प्रेरणा भी मिली है।
हमने पिछले दिनों में संगठन के कुछ विषयों के संदर्भ में एक एक्सरसाइज किया था देश भर में, शाखा के संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में भी हमने विचार किया है हमारे वर्किंग मेथोडोलॉजी में कौन से चीज़ को जोड़ना है, कुछ परिवर्तन करना है। इसका मैटर ऑफ डिटेल्स है। मुख्य रूप से शाखा के जागरण श्रेणी जिसको कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, उसको अधिक बल देना। नंबर 2, अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को जल्दी नेतृत्व देने की दृष्टि से तैयार करना और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव होते हुए इसको एक सुंदर समरस समाज बनाने की दृष्टि से जहाँ जहाँ आवश्यक है उस प्रयत्न को हम समर्थन भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, सहयोग लेंगे भी। और चौथी बात, भारत के और हिंदू समाज की दृष्टि से किसी भी प्रकार के बाधा वाले का कैसे उस विषय से हिंदू समाज को बचाना और सही अर्थ से हिंदू समाज क्या है उसको प्रस्तुत करने का वैचारिक संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। तो ये मैसेज है इस प्रतिनिधि सभा के। धन्यवाद, आप लोग इतने मेरी बात सुने इसलिए